1 फरवरी 2026 को हम लोग सामान्य काल के चौथे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज के पाठों के द्वारा ईश्वर धार्मिकता और विनम्रता जैसे सद्गुणों की प्रशंसा करते हैं। कारण है ये दोनों ही गुण ईश्वर के क्रोध को शांत कर सकता है। हम प्रत्येक जन को ईश्वर के क्रोध से बचा सकता है। इसलिए साफान्य के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 और अध्याय 3 का 12 और 13 में प्रभु कहते हैं कि तुम धार्मिकता और विनम्रता की साधना करो, क्योंकि जब प्रभु का क्रोध भड़क उठेगा तो इनके द्वारा तुम बच सकोगे। आगे कहते हैं कि तुम लोगों के देश में मैं विनम्र और दीन व्यक्तियों को छोड़ूंगा। वे ईश्वर के शरण में रहेंगे, अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे पिएंगे और विश्राम करेंगे, क्योंकि भय होने की कोई जगह नहीं है। मेरे प्रियजन, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि दीन व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति ईश्वर की शरण में जीना पसंद करता है। ये लोग अधर्म नहीं करते। लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष जैसे अगुणों को वे अपने जीवन में फटकने देना नहीं चाहते हैं। वे जानते हैं ये ईश्वर के विरोध में है। वे सत्य बोलते हैं कि उनके प्रभु का दूसरा नाम ही सत्य है। छल कपट कभी नहीं करते। छल कपट दूसरों को दुख देता है, दूसरों के प्रति अन्याय करता है, और इसलिए छल कपट की बातें नहीं करना चाहते। वे खाते पीते और ईश्वर के चरणों में विश्राम करते हैं। प्रियजन, जरा हम सोचें, क्या हम में भी वो भावना है? क्या हम उसे विनम्र लोगों की तरह जीना पसंद करते हैं? क्या हमारे ये मुंह में झूठ तो नहीं है, छल कपट की बातें तो नहीं है, हमारे व्यवहार में अधर्म तो नहीं है? आज परखने की जरूरत है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 12 में ईश्वर पहाड़ पर बैठकर आशीर्वचन अपने चेलों को सुनाते हैं। इस आशीर्वचन के द्वारा यीशु ख्रिस्त स्वर्गराज के रहस्य के विषय में अपने शिष्यों को बताए कि कौन लोग हैं इस स्वर्गराज में प्रवेश कर सकेंगे और ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। कहते हैं, धन्य है वे लोग जो अपने को दीनहीन समझते हैं। आखिर ये धन्य लोग कौन हैं? हमारे मन में भी प्रश्न उठता है। धन्य है वे लोग जो दीनहीन अपने आप को समझते हैं। धन्य है वे लोग जो नम्र हैं। धन्य है वे लोग शोक करते हैं। धन्य है वे लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे लोग दयालु हैं और जिनका हृदय निर्मल है। धन्य है वे लोग धार्मिकता के लिए अत्याचार सहते हैं। मेरे प्रियजन, ये धन्य लोग
आशीर्वाद से भरे हैं, ईश्वर के प्रेमी है। भले ही इनका जीवन कष्टमय होगा, लेकिन आशीर्वाद से भरा है। इसलिए ईश्वर कहते हैं ये लोग स्वर्गराज प्रवेश कर पाएंगे और ईश्वर को देख पाएंगे जैसे वो सचमुच में है। आज के दिन हम जरा सोचें, क्या आप, क्या मैं आज ईश्वर के मुख से धन्य कहलाने योग हैं? अगर धन्य कहलाने योग नहीं है, कहां कमी रह गई? क्या हम दीनहीन हैं? दीन माने गरीब, तन मन हृदय से अपने आप को गरीब सोचते हैं, कमजोर सोचते हैं। क्या अब जीवन में नम्र है, धर्म के लिए जीते हैं, दयालु हैं, हमारा हृदय निर्मल है? क्या हम अत्याचार सहने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो हमारे जीवन से स्वर्गराज कोसों दूर है। ईश्वर का दर्शन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में नहीं है। आइए आशीर्वचन को गंभीरता से अपने जीवन के लिए देखें और इसे अमल करें। यह हमारी पहचान है, स्वर्गराज के लिए पहचान है। इनकी कमी से स्वर्गराज नहीं प्रवेश कर पाएंगे, इनकी कमी से ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे। ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर हमको असीम कृपा दे कि हम आशीर्वचन को अपने जीवन में अमल करें। आमीन।